हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राम प्रसाद सिंह जोया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे द्वारा आपको एसएससी, बैंक, रीट, पटवारी, एलडीसी, आरआरबी, जेईएन, एनटीपीसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, पुलिस, हाई कोर्ट, सभी गवर्नमेंट एग्जामों सभी गवर्नमेंट एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप हमसे विभिन्न माध्यमों से जुड़ सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए आप अपने डाउट हमें शेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में। राजस्थान के लोक नृत्यों में हमने इनको 3 कैटेगरियों में बांटा गया है: क्षेत्रीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य और व्यवसायी लोक नृत्य। ये तीनों ही लोक नृत्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने तीनों को एक साथ जोड़कर इन सभी को एक साथ समझाने का प्रयास किया है, ताकि परीक्षा में लोक नृत्यों से संबंधित आपके कोई भी क्वेश्चन न छूटे। तो लोक नृत्य क्या होते हैं और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्षेत्रीय लोक नृत्य क्या होते हैं, जातीय लोक नृत्य क्या होते हैं, व्यावसायिक लोक नृत्य क्या होते हैं, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी मिलेगी। यदि आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो राजस्थान में लोक नृत्य क्या है और क्या इनकी भूमिका रहती है, किस जाति के लोग इनको करते हैं और क्या परंपरा पुरानी चली आ रही है, जिससे ये लोक नृत्य राजस्थान में अपनी परंपरा और स्मृति का अपना ध्यान दिलाता है आपको। तो राजस्थान में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवसरों पर नृत्य किए जाते हैं, उन्हें हम लोक नृत्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान के क्षेत्रीय जो लोक नृत्य है उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में घूमर नृत्य, ढोल नृत्य, चंग, गीदड़, झूमर, बिंदोली, गुंडला, बम, लांगुरिया, डोंग, डांडिया, सुकर, ठप, चौकोल, रण, पेंजड़ और चारकुल्ला, इस प्रकार के कुछ क्षेत्रीय लोक नृत्य आते हैं, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नृत्य आप समझ ही गए होंगे कि लोक नृत्य क्या होता है। सीधी और सरल डेफिनेशन अगर मैं दूं तो मनुष्य अपने आनंद के क्षणों के प्रसन्नता में झूमना ही नृत्य कहलाता है। अलग अलग जाति के और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक नृत्य प्रचलित है। तो यहाँ राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य की बात हो रही है। तो राजस्थान के क्षेत्रीय लोक नृत्य में सबसे पहला जो आता है घूमर नृत्य। यह स्थान इसका मारवाड़ और जयपुर है। विशेष विवरण में अगर देखें तो राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है इसको। घूमर नृत्य एक पौराणिक नृत्य है और इसे राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा कहा जाता है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के लोक नृत्यों की आत्मा किसे कहा जाता है, तो घूमर नृत्य आपको इसका सही करेक्ट आंसर देना है। घूमर नृत्य राजस्थान की एक परंपरागत लोक नृत्य है। इसका जो विकास है वो भील जाति के जो जनजाति के लोग हैं उन्होंने माँ सरस्वती की आराधना करके किया था, और बाद में राजस्थानी की जो बिरादरिया है उन लोगों ने इसको अपना लिया। यह नाच जो होता है, ये नृत्य जो होता है, मुख्य रूप से महिलाएं घूंघट लगाकर और एक घुमारदार पोशाक जिसे घाघरा कहते हैं उसे पहनकर करती है। तो घूमर नृत्य जो हो गया वह सामाजिक और धार्मिक तथा लोक जीवन में जो विभिन्न मांगलिक अवसर होते हैं या जो भी अवसर है उन पर किए जाने वाला यह नृत्य है। घूमर नृत्य की अगर बात हो रही है तो यह नृत्य जो है मध्य एशिया का नृत्य है, जो गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य के देखा जाए तो वैसे 3 रूप और होते हैं, वो भी घूमर नृत्य ही कहलाते हैं, जैसे लूर, घूमर और झूमरिया। ये तीनों
घूमर नृत्य के ही रूप होते हैं। तो कभी कभी परीक्षा में घूमर नृत्य के रूप भी पूछ लेता है। तो याद रखना, घूमर नृत्य के 3 और रूप होते हैं, लूर, घूमर और झुमरिया। ये घूमर नृत्य के अंतर्गत ही आते हैं और इसी के रूप कहलाते हैं। तो घूमर नृत्य से जुड़ा आपके कई क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि घूमर नृत्य जो है वह राजस्थान लोक नृत्यों की आत्मा होती है। यह जयपुर में प्रसिद्ध है। भील जाति के लोगों ने मां सरस्वती की आराधना से इसको किया था और बाद में बिरांदियों ने इसे अपना लिया। यह महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मध्य एशिया का नृत्य है जो गणगौर पर महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यह सभी धार्मिक, सामाजिक और मांगलिक कार्यों में एक सामान्य रूप के रूप में किया जाने वाला आनंदमय लोक नृत्य है घूमर। इसके बाद बात करते हैं डोल नृत्य की। तो डोल नृत्य जालोर में है, यानी कि जालोर में किया जाता है। शादी के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला यह डोल नृत्य है। तो डोल नृत्य के बारे में मैं आपको बता दूं कि शादी के समय माली या डोली सरगड़ा या भील जाति के जो लोग हैं, यानी कि माली और भील जाति या सरगड़ा जाति के जो लोग होते हैं, उनके पुरुषों के द्वारा ये विशेष किया जाता है। डोल नृत्य विशेष रूप से इन्हीं जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। इसमें होता क्या है, तो इसका तरीका मैं आपको बता दूं कि एक साथ 4 या 5 डोल बजाए जाते हैं और जो डोल का जो मुखिया होता है वो ठाकड़ा शैली में इसको बजाना शुरू करता है। जैसे ठाकड़ा समाप्त होता है तो जो नृत्यकार अलग अलग होते हैं वो अलग अलग तरीकों से, कोई तलवार लेकर, कोई मुंह में डंडा लेकर या मुंह में तलवार लेकर, कोई डंडे लेकर, भुजाओं में रुमाल बांधकर अपने अंगों का जो इस प्रकार संचालन करते हैं, यही डोल नृत्य कहलाता है और ये जालौर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करते हैं चंग नृत्य की। तो चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में जाना जाता है। यह होली पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। जो शेखावटी क्षेत्र है उसमें होली के अवसर पर चंग नृत्य किया जाता है। तो होली के अवसर पर बहुत नृत्य किए जाते हैं। तो चंग नृत्य हो गया आपके। यह प्रमुख क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में अगर बात करें कि किस किस जगह पे है, तो सीकर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के अंदर चंग नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं जो होली के अवसर पर होते हैं और पुरुषों से विशेष रूप से कोई अलग अलग तरीकों से इसका अंग संचालन करते हैं। मगर चंग नृत्य में चंग नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है जिसके साथ शरीर की गति का संचालन और नृत्य किया जा सके। चंग नृत्य में जो चंग नामक वाद्य यंत्र है, इसके बारे में आपको वाद्य यंत्र वाले टॉपिक में आपको इसकी जानकारी मिलेगी कि चंग वाद्य यंत्र क्या होता है। फिलहाल नृत्य के रूप में अगर आपको जानना है तो चंग नृत्य में यही है कि शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, सीकर, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर के अंदर। और यह चंग नामक वाद्य यंत्र बजाकर होली के अवसर पर किया जाने वाला पुरुषों द्वारा नृत्य है। बात करते हैं गीदड़ नृत्य की। तो गीदड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित है। यह जब होली का जब डंडा जो होता है वो, यानी होली का डंडा रोपण के समय यह नृत्य किया जाता है और जब से लेकर यह होली समाप्त होने भर तक चलता है। यानी कि पूरे ही होली के अवसर पर यह गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। तो गीदड़ नृत्य आपके शेखावटी क्षेत्र में हो गया। होली रोपण से लेकर होली समाप्त होने तक, पूरे त्योहार तक यह नृत्य किया जाता है। तो गीदड़ नृत्य की बात हो रही है तो गीदड़ नृत्य में और बता दें कि गीदड़ नृत्य का प्रमुख क्षेत्र शेखावटी है जिसके अंदर विशेष करके सीकर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, झुंझुनू, चूरू और सुजानगढ़ आदि स्थान आते हैं। गीदड़ नृत्य होली पर किया जाता है
गीदड़ नृत्य 1 सप्ताह की अवधि तक चलता है, यानी कि ये 1 वीक तक चलता है। गीदड़ नृत्य के अंदर नगाड़े जो होते हैं, उस नगाड़े की थाप के साथ डंडों की परंपरा या परस्पर टकराना शुरू हो जाते हैं। जो भी नृत्यकार होते हैं वो पैर की गति से नगाड़े की चाल पर चलते हैं, यानी कि गीदड़ नृत्य में नगाड़े बजाए जाते हैं और इन नगाड़ों से चाल से अंगों का संचालन करना, यही गीदड़ है, यही गीदड़ नृत्य है। जो इस प्रकार से स्वांग नृत्य करता है, अतः नाचने वाले शिव, पार्वती, रामकृष्ण, शिकारी, योद्धा आदि विविध रूप धारण करके भी यह नृत्य किया जाता है। यानी कि भगवान लीलाओं में शिव, पार्वती, रामकृष्ण, शिकारी, योद्धा इनका रंग रूपण करके यह नृत्य भी किया जा सकता है। शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य के लोगों एक हाथ में डब डब थामकर और दूसरे हाथ में कटके का थैला लगाते हैं। चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहनकर, तो वेशभूषा की अगर बात करें तो चूड़ीदार पजामा कुर्ता पहनकर, कमर में रुमाल बांधे, पाँव में घुंघरू बांधे, होली के दिनों में किया जाने वाला यह चंग नृत्य के साथ ही गीत गाए जाते हैं। तो गीदड़ नृत्य भी इसी प्रकार है। तो इसकी वेशभूषा से लेके, वैसे तो वेशभूषा से लेके कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो गीदड़ नृत्य के शेखावटी क्षेत्र में आपको याद रखने हैं, होली रोपण से कब तक 1 सप्ताह तक चलता है। क्या बजाए जाते हैं, तो नगाड़े बजाए जाते हैं। ये गीदड़ नृत्य में आपको याद रखना है। शेखावटी क्षेत्र में चलता है। चंग नृत्य और गीदड़ नृत्य लगभग समानता है। अगला आता है आपके झूमर नृत्य। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र है आपके। इनमें झूमर नृत्य किया जाता है। घूमर और झूमर दोनों अलग अलग है। तो यह झूमर है, तो झूमर हाड़ौती नृत्य है। विशेष विवरण की अगर बात करें तो स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला, त्योहारों और मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है। झूमर नृत्य डालीबाई के लिए प्रसिद्ध है। डालीबाई कौन है, तो झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र की स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों के द्वारा किया जाता है। डालीबाई भी एक मीराबाई की तरह गायिका थी जो नृत्य करती थी। चित्र में आप देख रहे हैं कि ये रामदेव जी महाराज की डालीबाई बता रखा है, जहाँ अपने मस्त रूप से वह अपने और वीणा बजाकर अपने अंगों का संचालन कर, इन्हीं के द्वारा झूमर नृत्य का विकास हुआ। तो झूमर नृत्य के लिए डालीबाई को जाना जाता है। जनरल जीके और राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चनों में अक्सर पूछा जाता है कि झूमर नृत्य के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो झूमर नृत्य के लिए आपको डालीबाई प्रसिद्ध है। क्या होता है इस नृत्य के अंदर, यह हाड़ौती क्षेत्र का है और इस पर मांगलिक अवसरों पर डांडिया की सहायता से अब यह किया जाने वाला नृत्य है। बिंदोली नृत्य। बिंदोली नृत्य झालावाड़ में प्रसिद्ध है। विशेष विवरण की अगर बात करें तो होली और विवाह पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला यह सामूहिक नृत्य है। यह नृत्य फागुन मास और नई फसल आने की खुशी में भी किया जाता है। बिंदोली नृत्य होली या विवाह के अवसर पर भी किया जाता है और यह झालावाड़ में प्रसिद्ध है। अक्सर देखा होगा आपने कि होली और विवाह अवसर पर जो स्टार्टिंग की जो परंपरा चलती है, उनमें कई सारे पुरुष हाथों में डंडा और ये लेकर, डांडिया लेकर अपने अंगों का इस प्रकार संचालन करते हैं ढोल नगाड़ों पर, जिसको बिंदोली बांधना कहते हैं कि लाड़े की बिंदोली बांधना, लाड़ी की बिंदोली बांधना। तो इस प्रकार से इन नृत्यों को किया जाता है। और मांगलिक अवसरों पर काड़वों में भी आपने देखा कि बिंदोली अब स्टार्ट हो गई। तो यह बिंदोली उसी नृत्य का एक रूप है और यह झालावाड़ क्षेत्र में अधिक मात्रा में किया जाता है या अधिक प्रचलित है। तो बिंदोली डांडियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। साथ साथ यह फागुन मास में भी नई फसल आने की खुशी में भी किया जाता है और इस चीज़ के लिए झालावाड़ प्रसिद्ध है। तो बिंदोली नृत्य आपके हो गया। गुंडला नृत्य। गुंडला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है। मारवाड़ में इसको किया जाता है।
लड़कियां नाचती हुई घर घर तेल मांगती है। तो गुंडला नृत्य का आपको मैं बता दूं, यह जोधपुर के मारवाड़ में किया जाता है। लड़कियां नाचती हुई घर घर तेल मांगती है, इसका तात्पर्य यह है कि जो जोधपुर का नरेश द्वार था, अजमेर के जो सूबेदार, मतलब जोधपुर नरेश द्वार द्वारा अजमेर के सूबेदार मल्लू खान के जो सेनापति था, उसका सिर छिद करके लाया था जोधपुर नरेश। तब से यह नृत्य किया जाता है। यानी कि इसकी पुरानी हिस्ट्री की अगर बात करें तो क्या होता था, जो मल्लू खान करके एक सूबेदार था अजमेर का, उसने महिलाओं को उठा लिया। तो उसकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जो जोधपुर नरेश ने, जो अजमेर के सूबेदार मल्लू खान थे, उसके सेनापति का वो छिद्र, मतलब सेनापति का सिर काट कर वो अपने वापस आया। तो उनके आने की खुशी में वहाँ के लोगों ने ये नृत्य करना स्टार्ट किया। जब से ये नृत्य किया जाता है जोधपुर मारवाड़ के अंदर, शीतला अष्टमी पर गुंडले का त्यौहार मनाया जाता है। सिर पर मटके रखा जाता है और उस पर दीपक रखा जाता है, और मटके को ही गुंडला कहते हैं। यानी कि सिर पर मटका रखकर जलता हुआ दीपक रखना, इस मटके को ही गुंडला कहा जाता है। और यह शीतला अष्टमी के पर गुडले के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और इसीलिए मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर मारवाड़ क्षेत्र में गुडला नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। धीरे धीरे प्राचीन परंपराओं के अनुसार महिलाएं इसको अलग अलग रूप में जानती है कि घर घर नाचती हुई घर घर तेल मांगती है। तो इनके कई रूप हैं। आपको याद रखना है कि गुंडला नृत्य मारवाड़ क्षेत्र जोधपुर का है। जोधपुर नरेश द्वारा इसको, यानी के समय काल में ये स्थापित हो चुका था, स्टार्टिंग हो चुका था। शीतला अष्टमी पर गुंडले का त्यौहार भी मनाया जाता है। और गुंडला होता क्या है, तो सिर पर जो मटका रखा जाता है उस पर जलता हुआ दीपक, उसे गुंडला कहते हैं। बात करें अगर अगली नृत्य की, अग्नि नृत्य में क्या होता है, इसका जो स्थान है वह कत रियावसर बीकानेर के अंदर है। विशेष विवरण में अगर अपन बात करें कि अग्नि नृत्य किस प्रकार किया जाता है, तो यह बीकानेर के जस नाती सिद्धों द्वारा फतेह फतेह के उद्घोष के साथ जलते अंगारों पर किया जाता है। यानी आग की अग्नि के अंदर पुरुष द्वारा अपने अंगों का संचालन करना ही अग्नि नृत्य कहलाता है। इस नृत्य को ज्यादातर जस नाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जस नाती संप्रदाय जो है वह कार्तियासर जसनाथ जी का जन्म स्थल है बीकानेर के अंदर। वहाँ यह नृत्य पुरानी शैलियों के अनुसार किया जाता है, जिसमें लकड़ी अंगारों पर आग जलाकर उस पर अपने नृत्य को पेश करते हैं। ये ज़्यादातर जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है और बीकानेर में अग्नि नृत्य प्रचलित है। बात करते हैं अगर बम नृत्य की, तो बम नृत्य भरतपुर और अलवर में है। बम नृत्य भरतपुर और अलवर में किया जाता है। यह भी होली पर 2.5-3, मतलब होली के दिन ही किया जाता है। इसमें 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े पर पुरुषों द्वारा समूह नृत्य किया जाता है। तो ये नॉर्मल ढोल के न लेकर एक बड़े बार के जो ढोल होते हैं जो 2.5 से 3 फुट ऊंचे होते हैं, इस टाइप के ढोलों पर जो नृत्य किया जाता है भरतपुर और अलवर के अंदर, उन नृत्यों को बम नृत्य के जाना जाता है। इसी प्रकार लांगुरिया नृत्य, जिसका स्थान करौली है। विशेष विवरण की अगर बात करें तो जो लांगुरिया नृत्य है वह ज़्यादातर करौली में केला देवी मेले में किया जाने वाला नृत्य है। तो जब मेले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके बनते हैं तो उसमें लांगुरिया नृत्य का नाम जरूर आता है। जब मेले से देवी देवताओं और किसी मेले से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें लांगुरिया नृत्य का भी आपका आता है। तो आपको याद रखना है कि लांगुरिया नृत्य करौली में है, करौली में किया जाने वाला नृत्य है। और करौली में केला देवी के मेले में विशेष किया जाने वाला यह नृत्य है।
अब लांगुरिया होता क्या है? तो पुरानी मान्यताओं के अनुसार देखें तो लांगुरिया श्री राम के भक्त हनुमान का लोक स्वरूप है। जो लांगुरिया है वह श्री राम के भक्त हनुमान का लोक स्वरूप है। कुछ क्षेत्रों में पुरुष भी लांगुरिया गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। इस गायन के लिए मुख्य वाद्य जो होता है वह नगाड़ा, ढोलक, चिमटा, झांझ, मंजीरा, चीका, इस टाइप के कुछ वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। केला देवी के यहाँ लांगुरिया गीत यानी कि केला माई के गीत गाए जाते हैं और इसमें लांगुरिया नृत्य किया जाता है। तो लांगुरिया नृत्य से संबंधित आपकी करौली विशेष में अगर देखें तो केला देवी के मेले में किया जाने वाला नृत्य है। डोंग नृत्य की अगर बात करें तो डोंग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध में है। विशेष विवरण में अगर देखें तो यहाँ होली के अवसर पर किया जाने वाला यह नृत्य है। और डोंग नृत्य में भी क्या होता है कि वही नृत्य ये राजसमंद जिले में होता है। तो इसमें भी मटके अपने सर पर रखकर पुरुष और महिलाओं द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य होता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि डोंग नृत्य द्वारा बटोरी तालियां, यानी कि इस चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से यह नृत्य है। आप चित्रों के माध्यम से भी इनको समझ सकते हैं कि किस टाइप के नृत्य होते हैं, ताकि इससे आपको परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब आप अपने इन प्रश्नों को देखेंगे तो इनको इमेज से देखकर जोड़ के देखें कि डोंग नृत्य किस प्रकार से मेल खाता है या किस प्रकार से इसका सहयोग बनता है, तो इससे आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। इसी प्रकार डांडिया नृत्य भी मारवाड़ क्षेत्र का है। वहाँ किया जाने वाला यह अधिक मात्रा में नृत्य है और यह पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। वैसे देखा जाए तो डांडिया नृत्य अब नॉर्मल हो चुका है, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों, बच्चे और सभी को ही डांडिया नृत्य बहुत रास लेता है और हर अवसर पर इसको किया जा सकता है। तो विशेष करके पुरानी मान्यताओं के अनुसार ये मारवाड़ के अंदर प्रचलित है और वहाँ पुरुषों द्वारा किया जाता है। अपने अपने स्थानों पर ये अधिक प्रचलित होते हैं। तो डांडिया नृत्य जो मारवाड़ क्षेत्र में पुरुष द्वारा किया जाता है। सुकर नृत्य दक्षिण राजस्थान के अंदर किया जाता है। ये क्या करते हैं, सुकर देवता एक होते हैं जिनका मुकुटा लगाकर दक्षिणी पहाड़ी पर आदिवासी जो नृत्य करते हैं, यानी आदिवासी जातियों द्वारा जो सिर पर सुकुर देवता का मूर्ता लगाकर जो नृत्य किया जाता है वह सुकर नृत्य कहलाता है और यह दक्षिण राजस्थान में प्रचलित है। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। जो नाहर नृत्य है वह मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर किया जाता है। शेर की वेशभूषा में किया जाता है और इस नृत्य की जो शुरुआत है वह मुगल सम्राट शाहजहां के समय काल में हुई थी। उस समय शेर की वेशभूषा पहनकर जो नृत्य किया जाता था उसे नाहर नृत्य कहा जाता था और यह मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर प्रचलित है, वहाँ अधिक मात्रा में किया जाता है। तो नाहर नृत्य से जुड़ा मांडलगढ़ भीलवाड़ा याद रखना है। डप्प नृत्य, इसका भी स्थान शेखावटी क्षेत्र है। बसंत पंचमी पर किया जाने वाला डप और मजीरे द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। चौगोल नृत्य डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। होली पर स्त्रियों और पुरुषों द्वारा सामूहिक नृत्य किया जाता है, यानी कि जोड़ों से इनको किया जाने वाला यह नृत्य है। चौगोल नृत्य एक क्षेत्रीय युगल नृत्य है जो डूंगरपुर जिले की होली के अवसर पर किया जाता है। इन नृत्यों में स्त्रियों पुरुष जलती हुई होली के चारों ओर गोला घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। तो इसके अगर विशेष की बात करें तो यह भी होली पर ही किया जाने वाला नृत्य है, मगर इसमें विशेषता यह है कि जो इसका गोल घेरा जो होता है वो अग्नि का बनाकर उसके अंदर बाहर इसको नृत्य किया जाता है, जिसको चौगोल बोलते हैं। पुरुष और महिलाएं दोनों ही द्वारा इनको नृत्य किया जाता है और यह डूंगरपुर क्षेत्र में किया जाता है। तो डूंगरपुर और आपके आदिवासी क्षेत्र आ गए तो उससे रिलेटेड लोग अग्नि नृत्य ज़्यादा करते हैं। तो याद रखना आपको कि चौगोल नृत्य डूंगरपुर में
प्रचलित है। रणनृत्य मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाता है। तो मेवाड़ की जब भी बात आती है तो राजपूतों की बात आती है तो मेवाड़ का नाम आता है। तो मेवाड़ का नाम आता है तो राजपूत को तलवार और भाले उनका नाम आता है। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं कि मेवाड़ नृत्य में रण नृत्य तो पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर किया जाने वाला नृत्य है और मेवाड़ क्षेत्र का है। इसी प्रकार प्रेजन नृत्य जो वागड़ क्षेत्र है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ पर इनको किया जाता है। दीपावली के अवसर पर यह किया जाने वाला नृत्य है। चार कुल्ला भरतपुर अलवर हो गया, यानी कि आपके चार कुल्ला भरतपुर अलवर के अंदर किया जाता है। महिलाएं सिर पर बर्तन के ऊपर दीपक जलाकर, चरकुला नृत्य पूर्वी क्षेत्र विशेष रूप से भरतपुर जिले में ज़्यादा होता है। जो यहाँ ब्रज का जो क्षेत्र आता है वहाँ चरकुल नृत्य विशेष प्रचलित है। ब्रज क्षेत्र में यह भी प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्रज क्षेत्र है वहाँ पर चार कुल्ला नृत्य भरतपुर के अंदर प्रसिद्ध है और विशेष रूप से यूपी के अंदर यह नृत्य अधिक मात्रा में किया जाता है। तो जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में आपके कि भाई चर कुल्ला या चार कुल्ला नृत्य राजस्थान में कहाँ अधिक प्रसिद्ध है, तो आपको भरतपुर। और अगर इसकी और विशेष रूप की बात करें तो यूपी के अंदर इसके अंदर क्या होता है, तो इस नृत्य के जो धातु का जो बर्तन होता है उसमें दीपक जलाकर सिर पर रखकर महिलाएं नृत्य करती है और नृत्य करते समय हाथ में लोटा लिए होती है। इसके आमने सामने ताली बजाती है, कोई ताली बजाती है, कोई प्रारंभ में कृष्ण राधा की मूर्ति की स्मृति बैलगाड़ी के पहिए के 108 दीपक जलाकर किया जाता है। तो इस प्रकार चार कुल्ला नृत्य किया जाता है। अब ये तो आपके क्षेत्रीय लोक नृत्यों के बारे में आपको हो गया। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के जातीय लोक नृत्य क्या होते हैं। जातीय लोक नृत्य से तात्पर्य है कि किस जाति के लोगों के लिए अपने पुराने और परंपरागत नृत्य बने हुए हैं, जिन्हें उनको परंपरा के अनुसार वो चले आ रहे हैं और कौन अधिक मात्रा में प्रसिद्ध है। तो पढ़ते हैं राजस्थान के जातीय लोक नृत्य के बारे में। राजस्थान में अलग अलग जातियों के द्वारा अलग अलग अवसरों पर अलग अलग नृत्य किए जाते हैं। नीचे कुछ जातीय लोक नृत्य दे रखे हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं गरासिया जाति के लोग, इनके द्वारा किया जाने वाले नृत्य कौन कौन से हैं और राजस्थान में इनकी क्या भूमिका है। तो गरासिया जो जाति के लोग होते हैं वह वालर नृत्य, कूद नृत्य, ज्वार नृत्य, लूर नृत्य, मौर्या नृत्य, मादल नृत्य, रायण नृत्य और गौर नृत्य किए करते हैं। तो इस जाति के लोग ये प्रमुख नृत्य करते हैं। अब जो वालर नृत्य होता है वो बिना किसी वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला अर्धवर्त की धीमी में गति से एक नृत्य होता है। यानी कि जो वालर नृत्य है उसके लिए कोई वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और पुरुष और महिलाओं द्वारा इसको अर्ध सर्कल में यानी आधे व्रत की धीमी से गति से करने जाने वाला नृत्य होता है। कूद नृत्य की अगर बात करें तो गरासिया स्त्री और पुरुष द्वारा तालियां बजाकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला यह नृत्य है। ज्वार नृत्य होली दहन के समय करते हैं और स्त्री पुरुष द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। तो ग्रासिया जाति के जो लोग हैं वह होली दहन के लिए ज्वार नृत्य करते हैं और जब गोत्र स्त्रियों द्वारा वधु पक्ष के रिश्ते की मांग करते हैं तो उस समय इन ग्रासिया जाति के लोग लूर नृत्य करते हैं। विवाह अवसरों पर पुरुषों का जो समूह होता है वह मौर्या नृत्य करता है। मांगलिक अवसरों पर वृत्ताकार नृत्य को मादल और मांगलिक अवसरों पर पुरुष द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो होता है वह रायण नृत्य होता है। गणगौर के समय जो गरासिया जाति के लोग जो नृत्य करते हैं वो गौर नृत्य होता है। इसी प्रकार जो भील जाति के जो लोग होते हैं तो भील जाति के लोगों के द्वारा भी कुछ नृत्य किए जाते हैं, जैसे गौरी, गेर, नेजा, घूमरा, हाथीमरा, युद्ध नृत्य। तो इस प्रकार भील जाति के लोग अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार
अंग संचालन करते हैं तो गौरी नृत्य करते हैं। तो गौरी नृत्य जो है भील जाति के लोग पार्वती की आराधना के 40 दिन तक चलता है। यानी गौरी उत्सव के जो पार्वती की आराधना होती है उसमें यह 40 दिन तक चलता है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा पर अधिक अधिक प्रचलन है। शिव को पूरिया और मस्खरे को कुटुकुटिया कहा जाता है। तो भील जाति के लोगों तक 40 दिन तक किया जाने वाला यह नृत्य गौरी नृत्य होता है। इसमें भगवान शिव और पार्वती से संबंधित नृत्य किए जाते हैं। भील जाति द्वारा गैर नृत्य भी किया जाता है, जो होली के अवसर पर किया जाने वाला एक वृत्ताकार नृत्य होता है। भील जाति द्वारा नेजा नृत्य होली व मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें सामूहिक खेल नृत्य भी कहते हैं, यानी सामूहिक खेल नृत्य होता है। दिचकरी यह विवाह अवसर और मांगलिक अवसरों पर भारी व्रत और महिलाओं द्वारा, मतलब पुरुष भार व्रत के अंदर एक व्रत होता है, उसमें पुरुष भार और महिलाएं अंदर। तो इस टाइप के ये दो नृत्य हो गए, तो इसको द्विचक्की नृत्य बोलते हैं। घूमरा नृत्य भील जाति के द्वारा ढोल और थालियों बजाकर किया जाता है। हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर भील जाति के लोग करते हैं। युद्ध नृत्य भी भील जाति के लोग करते हैं, जब दो दलों को युद्ध के लिए अभिनय करते हुए किया जाता है, यानी कि योगाभ्यास करते हैं ये लोग, तो इसके द्वारा यह युद्ध नृत्य किया जाता है। ये खेल के रूप में ये करते हैं। इसी प्रकार कथोड़ी जाति के जो लोग होते हैं उनके नृत्य भी बहुत ही प्रचलित है। यह मावलिया नृत्य जो नवरात्रा में उदयपुर में कथोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो कथोड़ी नृत्य उदयपुर के अंदर नवरात्रों में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कथोड़ी जाति के लोग होली नृत्य होली के अवसर पर कथोड़ी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो दोनों ही आपके हो गए, होली नृत्य महिलाओं द्वारा और मालवीय नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मालवीय नृत्य नवरात्रा में उदयपुर में किया जाता है। इसी प्रकार सहरिया जाति के जो लोग होते हैं वह शिकारी और लहंगी नृत्य करते हैं। शिकारी नृत्य बारां जिले के जो सहरिया जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा यह शिकार अभिनय करते हुए, यानी कि शिकारी के रूप में यह नृत्य करते हैं। और लहरिंगी नृत्य जो होता है वह भी सहरिया जाति के जो सामूहिक नृत्य होता है, इनका एक खुद का एक सामूहिक नृत्य होता है जो सहरिया जाति के लोग करते हैं। कंजर जो लोग होते हैं इनके भी अपने खुद के नृत्य होते हैं जो परंपरागत चले आ रहे हैं, जैसे चक्री नृत्य। जो कंजर जो लोग जो होते हैं ये बालों द्वारा तेज गति से किया एक चक्राकार चक्र जो होता है उससे नृत्य करते हैं। हाड़ौती क्षेत्र का ये बोध है, यानी कि कंजर जाति द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में यह नृत्य बहुत प्रचलित है। अक्सर आपने देखा होगा कि महिलाएं या पुरुषों द्वारा सिर पर एक चक्री होती है, यह साइकिल का पहिया होता है। इस टाइप से कुछ औजार या वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके वो अपने अंगों का संचालन करते हैं, तो वह चक्री नृत्य कहलाता है और यह हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो कंजर जाति द्वारा चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। यह धाकड़ नृत्य भी करते हैं, यानी कि कंजरों द्वारा जाला पाव की विजय की खुशी में किया जाने वाला जो नृत्य था वह धाकड़ नृत्य कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि जो चक्री नृत्य है वह हाड़ौती क्षेत्र का है। कालबेलिया नृत्य, अब जो कालबेलिया जो रहते हैं, कालबेलिया यानी कि आपको ये आप इमेज में देख रहे होंगे, जो आपको ये महिलाएं द्वारा जो वेशभूषाओं की पोशाकों से इनको पहचाना जा सकता है। विशेष करके इनकी पोशाकों से इनकी जातियों का पता लगता है कि जो कालबेलियाँ होती है वह इस टाइप की वेशभूषा पहनती है। और इनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य इंडोनी नृत्य, सक्रिया नृत्य, पाणीहारी नृत्य और बागड़िया नृत्य होते हैं। तो जो कालबेलियाँ होती है, जो यहाँ ब्लैक कलर की जो पोशाकें पहन रखी है और पुरुषों द्वारा जो एक नॉर्मल होते हैं, इनकी वेशभूषा परंपरागत ऐसी ही चली आ रही है
तो इंडोनी नृत्य में स्त्री पुरुषों द्वारा पुंगी और खंजरी बजाकर, यानी कि स्त्री और पुरुषों द्वारा इस नृत्य में पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और एक वृत्ताकार नृत्य किया जाता है जिसे इंडोनी नृत्य कहते हैं। ये कालबेलिया जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। सक्रिया नृत्य, कालबेलियों को आकर्षण प्रेम कथा पर आधारित युगल नृत्य किया जाता है, यानी कि प्रेमी युगल के रूप में जो नृत्य किया जाता है वह सक्रिया नृत्य होता है। पाणीहारी नृत्य, यानी पाणीहारी गीत के साथ साथ युगल नृत्य करते हैं। इसी प्रकार बागड़िया नृत्य जो होता है वह स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। गुलाबों ने कालबेलिया नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी, यानी कि ये लोग बड़े गरीब उसमें होते हैं और अपनी पुरानी परंपराओं के अनुसार जो जो स्त्रियां द्वारा भीख मांगा जाता था, भीख मांगते समय ये नृत्य करते हैं। तो गुलाबो नाम की जो एक व्यक्ति महिला है उसने कालबेलिया नृत्य को एक विशेष पहचान दिलाई है। तो विशेष पहचान दिलाने वाली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। तो आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल लेवल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कालबेलिया नृत्य को पहचान दिलाने वाली प्रमुख व्यक्ति विशेष कौन है, तो गुलाबो आपको नाम याद रखना है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो कालबेलिया नृत्यों में अगर पूछे तो नृत्य आपको हो गए इंडोनी, सकरिया, पाणीहारी और बागड़िया नृत्य। और अगर इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में पूछे तो गुलाबो। इसी प्रकार गुर्जर जाति के जो लोग होते हैं उनके भी अपने खुद के एक नृत्य होते हैं जो परंपरागत चले आ रहे हैं। तो गुर्जर जाति द्वारा चरी नृत्य किया जाता है जो किशनगढ़ अजमेर में है, अधिक प्रचलित है। तो गुर्जर की महिलाएं जो होती है वो मांगलिक अवसरों पर सिर पर चरी बर्तन रखकर उस पर दीपक जलाकर नृत्य करती है। तो ये चरी नृत्य कहलाता है। चरी नृत्य की अगर बात करें तो चरी नृत्य के लिए फल्गुबाई प्रसिद्ध चरित्र फल्गुबाई का नाम आता है। तो गुर्जरों में जब जातीय लोक नृत्यों की बात करते हैं तो गुर्जर द्वारा चरी नृत्य किया जाता है जो किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में अधिक प्रचलित है। और चरी नृत्य के लिए जब प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम आता है तो आपको फल्गुबाई याद रखना है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चन में फल्गुबाई का नाम आता है कि फल्गुबाई किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तो यह चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ये किस जाति की है, तो गुर्जर जाति की है। चरी नृत्य कहाँ किया जाता है, तो किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र में अधिक किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दिखाया जैसा आपको दिखाया गया है कि महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर जो चरी है यानी कि चरियाँ जो होती है उस पर एक दीपक रखा हुआ है और ये जलाकर ये नृत्य करते हैं। तो ये गुर्जरों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है और इसके लिए जो नृत्यांगना है वह फल्गुबाई प्रसिद्ध है। अब जो मेव जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला नृत्य होता है रणबाजा रतवई नृत्य। स्त्री पुरुषों द्वारा मिलकर मांगलिक अवसरों पर किया जाने वाला यह नृत्य है। मेव स्त्रियां सिर पर इंडोनी व खारी नृत्य करती है और पुरुष अलकोजा व टामस बजाते हैं। अलकोजा आपको यहाँ बताया गया है कि जो दो बांसुरी है उसका जो संयुक्त रूप होता है, जॉइंट होता है, उन दोनों को एक साथ बजाया जाता है। और टामस जो होता है आपके जो डबला देखा होगा आपने, तो इन वाद्यों का जो उपयोग करके जो नृत्य किया जाता है जो मेव जाति के लोग करते हैं वह रणबाजा रतवई नृत्य कहलाता है। अब आपके आते हैं राजस्थान के जो व्यावसायिक लोक नृत्य है। राजस्थान के व्यावसायिक लोक नृत्यों के बारे में पढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय लोक नृत्यों में आपने घूमर, ढोल नृत्य, चंग नृत्य, गीदड़, झूमर, बिंदोली, गुंडला, बम, लांगुरिया, डांग, डांडिया, सुकर, ठप, चौकोल, रण, पेजर और चारकुला पड़े। जातीय लोक नृत्यों में आपने गरासिया जाति के द्वारा, भील जाति के द्वारा, कथोड़ी जाति के द्वारा, सेरिया जाति के द्वारा, कंजर जाति के द्वारा, कालबेलनी जातियों के द्वारा, गुर्जर जाति के द्वारा और मेव जाति के द्वारा जो जातीय लोक नृत्यों में आते हैं। अब इनमें से कुछ और है जो व्यावसायिक लोक नृत्यों में आते हैं,
जिसके अंदर भी राजस्थान की परंपरा चली हुई है। तो भवाई नृत्य, तो भवाई नृत्य मेवाड़ की भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। इसमें कलाकार सिर के ऊपर 7-8 मटके रखकर कलात्मक नृत्य करता है। भवाई में बोरा, बोरी, सुरदास, सकारिया, डोला मारू आदि टाइप के प्रसंग किए जाते हैं। भवाई नृत्य मेवाड़ की भवाई जाति के लोग करते हैं। इसमें अंदर विशेष अगर भवाई नृत्य की पहचान की अगर बात करें तो 8 से 10 या 6 से 7 तो मटके के ऊपर मटके रखकर इस प्रकार के जो नृत्य किए जाते हैं, जैसा आपको चित्र में बताया गया है, तो यह भवाई नृत्य कहलाते हैं। और भवाई नृत्य के अंदर बोरा बोरी, सूरदास, सकारिया, डोला मारू इस टाइप के जो प्रसंग करते हैं वो भवाई नृत्य कहलाते हैं। 13 ताली नृत्य मारवाड़ की कामड़ जाति के लोग करते हैं। तो 13 ताली का जब भी नाम आए आपको मारवाड़ कामड़ जाति के लोगों को याद रखना है। जो कामड़ जाति के जो लोग होते हैं वो विवाहित महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले पर किया जाने वाला ये धार्मिक लोक नृत्य होता है। यानी कि रामदेव जी के जब मेला होता है तो कामड़ जाति के लोग ये धार्मिक नृत्य करते हैं। इसमें 13 मंजीरा बैठे बैठे किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध अगर कलाकार की अगर बात करें तो मांगी बाई, मोहनी, नारायणी आदि 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध कलाकार थी। महिलाओं द्वारा आप चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार कामड़ जाति के लोग 13 ताली यानी कि 13 मंजीरों, इनके हाथ में 13 मंजीरे होते हैं जिस पर ये विवाहित नृत्य करते हैं। इस तरह ये लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य अधिक प्रचलित है और यह कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य यह शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस नर्तक में बांस की जो घोड़ी होती है उसको अपने कमर में बांधकर रंग बिरंगे परिधान में यह आकर्षण नृत्य किया जाता है। यह नर्तक बांस की घोड़ी जो होती है वो कमर में बांधकर रंग बिरंगे परिधान से आकर्षण नृत्य लगता है। यानी कि शेखावटी क्षेत्र में जो घोड़े हैं, जिसका जो बना हुआ आयताकार बना हुआ जो रूप होता है उसके अंदर पुरुष और महिलाएं इस नृत्य को करती है और यह शेखावटी क्षेत्र में कच्ची घोड़ी नृत्य अधिक प्रसिद्ध है। कत्थक शास्त्रीय नृत्य होता है, यानी कि जयपुर घराना, यानी जयपुर घराना प्रवर्तक भानु जी का है। कत्थक नृत्य की जो उत्पत्ति है वह जयपुर घराने से मानी जाती है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अब कत्थक जो शास्त्रीय नृत्य इसके बारे में जान लेते हैं कि जयपुर घराना के जो प्रवर्तक थे भानु जी, तो कत्थक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से मानी जाती है। जयपुर अंतरोली घराना यानी कि हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। जो जयपुर का जो घराना है वह हिंदुस्तान संगीत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। इसे जयपुर घराना या अलादिया खान का घराना के नाम से जाना जाता है। तो जयपुर घराने के दो नाम हो गए आपके, अलादिया खान का घराना और जयपुर घराना। उस्ताद जो है इसके अलादिया खान इस घराने के संस्थापक कहे जाते हैं। जयपुर घराने की शुरुआत करने वाले भानु जी के नाम से आता है, जिन्हें किसी संत द्वारा तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त हुई थी। कत्थक नृत्य उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है। कत्थक नृत्य जो है उत्तर भारत का प्रसिद्ध नृत्य है और यह एक शास्त्रीय नृत्य है। जयपुर के कत्थक का आदिम घराना है। तो आपको जयपुर के कत्थक का आदिम घराना कौन सा है तो और उसमें किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो शास्त्रीय नृत्य आपको याद रखना है। इसके अलावा घराने से संबंधित आपके जयपुर घराना इसका जिसके प्रवर्तक भानु जी माने जाते हैं, वहाँ यह कत्थक नृत्य प्रचलित है या किया जाता है। तो कत्थक नृत्य उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध नृत्य है। यह एक शास्त्रीय नृत्य है, यह आपको याद रखना है। तो इस प्रकार आपने देखा कि राजस्थान के लोक नृत्यों में क्षेत्रीय जाति और व्यावसायिक लोक नृत्यों में, तो व्यावसायिक लोक नृत्यों में भवाई, 13 ताली, कच्ची घोड़ी और कत्थक इन सभी का आपका वो देखा। तीनों से आपने देखा कि
तीनों ही आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखें। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारी ऑनलाइन क्लासों से सीधे जुड़ सकते हैं। वीडियो, लाइव टेस्ट, असाइनमेंट और इससे रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारे द्वारा आपको विभिन्न कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कराई जाती है। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझावों को हमसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।